बॉलीवुड ने मनोज बाजपेयी को गरीबी, भूख, धोखा और स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं दिया। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ने शुरू में ही कह दिया था मुझे, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, यार हमें नहीं पता कि यार तुम्हारा करें तो क्या करें। फैमिली मैन जैसे ग्लोबल हिट देने के बाद भी मनोज बाजपेयी कहते हैं शाहरुख सलमान जैसी फीस नहीं मिलती। फैमिली मैन में आपको शाहरुख सलमान टाइप फीस नहीं मिल रही है? नहीं मिलती है और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर के बाद ये आदमी घर पे बैठा था बिना काम महीनों तक। भाई साहब, मैं सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं था कई महीनों तक। तो सवाल सिंपल है, अगर मनोज बाजपेयी इतना बड़ा एक्टर है तो बॉलीवुड ने उसे सुपरस्टार क्यों नहीं बनाया? इस वीडियो में हम सिर्फ एक्टर की कहानी नहीं, बॉलीवुड के सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर की कहानी सुनेंगे। (1970) बिहार का एक छोटा सा गांव बेलवा, एक फार्मर का बेटा, 5 भाई बहन, पॉकेट में पैसा नहीं पर सपना एक्टर बनने का। 17 साल की एज में मनोज बाजपेयी दिल्ली आते, जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, वो भी दोस्त से उधार लिए हुए। एक मेरा दोस्त था बचपन का, तो वो उसने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ एडमिशन लूंगा, मेरा भाई वहीं पे है। तो मैंने कहा मुझे भी ले चल। तो उसने कहा पैसा है? मैंने कहा पता नहीं बाजी कितना देंगे, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था कि भाई ट्रेन में इतनी दूर जाने के लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? अच्छा 50 रुपये लगेगा। मैंने कहा तू मेरा कर दे, बाद में मैं चुका दूंगा। तो मुझे उसने क्या बोला, चला भिख मंगा आदमी, तुम कब चुकाएगा? चल तू पंडित है तो तुझे दान कर दिया मैंने, तू दक्षिणा के नाम पर जो है 50 रुपया कर्जा मिला था मुझे। बाप चाहते थे बेटा डॉक्टर बने, पर मनोज रेडियो पे नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी के इंटरव्यू सुन रहे थे। और फिर एक दिन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उस दिन डिसाइड हो गया मैं एक्टर ही बनूंगा। 7th क्लास में मनोज का एक ड्रीम था, NSD अप्लाई किया, रिजेक्ट, दोबारा अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट, तीसरी बार फिर से रिजेक्ट। हाँ 3 से 4 बार मुझे एडमिशन नहीं दिया गया था। पहली बार में बहुत मुश्किल है, पहली बार तो ऐसा लगा जैसे कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं करूँगा क्या। लेकिन रिजेक्शन से मैं थोड़ा जिद हो गया मेरा, कब तक रिजेक्ट करोगे देखते हैं। 20 साल की एज में मनोज बाजपेयी सुसाइडल डिप्रेशन में चले गए। दोस्तों को मेरे साथ रहना पड़ता था ताकि मैं कोई गलत स्टेप ना ले लूं। ये ओवर एक्शन नहीं था, ये ऑब्सेशन था एक्टिंग के लिए। और जब NSD ने गेट बंद किया तो जिंदगी ने एक नया दरवाजा खोला, बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप में मनोज और शाहरुख खान एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। डिफरेंस सिर्फ एक था, SRK स्टार बनने के लिए आए थे, मनोज एक्टर बनने के लिए। 5 साल 18 घंटे काम, कभी खाना नहीं, कभी बस का पैसा नहीं। हमें नहीं पता होता था आज खाना मिलेगा या नहीं। और फिर आया बैंडिट क्वीन 1994, फिल्म सुपर हिट रही, सबका कैरियर ऊपर, बस एक नहीं, मनोज बाजपेयी। बैंडिट क्वीन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को काम मिला, मुझे नहीं मिला। 1998 राम गोपाल वर्मा की सत्या, लीड रोल किसी और का, पर फिल्म का सॉल भीकू महात्रे। मुंबई का किंग कौन? भीकू महात्रे। फर्स्ट वीक फिल्म फ्लॉप, फिर वर्ड ऑफ माउथ, लोग 150 बार सत्या देखने गए सिर्फ भीकू के लिए। और जैसे ही भीकू महात्रे मरा, उसके बाद थिएटर खाली हो जाता, क्योंकि लोग वहीं तक देखने आते थे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 बार, 50 बार। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 150 बार दी। नेशनल अवार्ड सेरेमनी में जब सलमान को अवार्ड मिलता है, ऑडियंस चिल्ला रही होती है भीकू मात्रे, भीकू मात्रे। सलमान खुद बोल देते हैं ये अवार्ड मनोज बाजपेयी डिजर्व करते हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये मेथड एक्टर्स के लिए रेवोल्यूशन था। और लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे थे भीकू मात्रे, भीकू मात्रे। और सलमान जब ऊपर गया तो सलमान ने वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम जाके बोला कि पता नहीं मुझे क्यों दिया इन्होंने, ये डिजर्व तो मनोज करता है। नॉर्मली होता क्या है, सुपर हिट, स्टारडम, पैसा, फैंस। पर मनोज बाजपेयी के साथ सुपर हिट, नो वर्क, 4 साल तक। उन्हें मसाला फिल्म्स मिल सकती थी, गैंगस्टर टाइप का शो सकता था, पर मनोज ने कहा मुझे फ्लॉप फिल्म से डर नहीं लगता, मुझे बुरी फिल्म से डर लगता है। इसी डिसीजन ने उनका कैरियर स्लो कर दिया, पर इंडियन सिनेमा का फ्यूचर चेंज कर दिया। अगर मनोज झुक जाते तो शायद नवाज, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। 2012 में सरदार खान, गली गली डायलॉग, कल्ट फॉलोइंग, पर रियल मैजिक यहाँ नहीं था। रियल मैजिक आया जब मनोज ने किया अलीगढ़, गली गुलियान, बुद्धिया सिंह। एक रोल के लिए मनोज मेंटली ब्रेक हो गए, शूट रोकना पड़ा, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी। ये स्टार का काम नहीं होता, ये एक्टर का सेक्रीफाइस होता है। फिर आती है 20 नवंबर 2019 में द फैमिली मैन। 25 साल का स्ट्रगल, एक दिन में वायरल। आज मनोज बाजपेयी सुपरस्टार लगते हैं, पर उनका स्टार सिस्टम से रिश्ता आज भी वही है। मुझे क्राउड प्लीज नहीं करना, मुझे कैरेक्टर जीना है। और शायद इसीलिए मनोज बाजपेयी सुपरस्टार कम, लेगेसी ज्यादा है। बॉलीवुड ने मनोज बाजपेयी को स्टार नहीं बनाया, पर मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड को बेटर सिनेमा बनाना सिखा दिया। कमेंट करो मनोज बाजपेयी की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तुम्हारे लिए कौन सी है? भीकू महात्रे, सरदार खान या श्रीकांत तिवारी? मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।